नमस्कार दोस्तों, लाल किताब के ज्ञान में आप सबका स्वागत है। बृहस्पति के श्रृंखला के 4 एपिसोड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम बात किए थे बृहस्पति के इन भावों में फलित के बारे में। क्या सिम्टम्स रहेगा, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं और क्या रेमेडीज होगा, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के पंचम भाव में फलित के बारे में। इसका क्या शुभ फल, क्या अशुभ फल रहेगा, इसका क्या प्रिकॉशंस लेना होगा और इसके हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं, आज हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। कुंडली का पंचम भाव हमारा विद्या, बुद्धि, संतान, हमारा भविष्य और हमारे पूर्व पुण्य को रिप्रेजेंट करता है। ये सूर्य का जमीन है और बृहस्पति यहाँ पे पक्के घर के माने गए हैं। कोई भी ग्रह इस भाव में उच्च या नीच नहीं होता, क्योंकि सभी का आत्मा समान है। किसी का आत्मा छोटा नहीं है, किसी का आत्मा बड़ा नहीं है। इसलिए इस भाव में कोई भी ग्रह उच्च नीच नहीं है। बृहस्पति को कुंडली का सबसे बड़ा ताकत बोला गया है, क्योंकि बृहस्पति सांस है और बिना सांस के कोई भी आदमी एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। संसार का कोई भी जीव बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता। इसलिए बृहस्पति कुंडली का सबसे बड़ी ताकत है। पंचम भाव में बृहस्पति के लिए बोला गया है कि ऐसे जातक संतान उत्पत्ति होने के बाद ही तरक्की करता है। मतलब किसी भी जातक का पंचम भाव में बृहस्पति हो, ऐसा जातक का संतान उत्पन्न होने के बाद ये जातक निरंतर तरक्की करता है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुए देखा गया है। आजकल के ज़माने में लोग लेट मैरिज करते हैं और लेट चाइल्ड भी पैदा करते हैं, लेकिन किसी भी जातक का पंचम में बृहस्पति होगा, इनके लिए हिदायत है कि बच्चा पैदा में विलम्ब ना करें, क्योंकि आपका भाग्य संतान उत्पत्ति होने के बाद ही जग रहा है। किसी भी जातक का बृहस्पतिवार को नर संतान पैदा हो जाए, ऐसा जातक का उसी दिन से ही भाग्य जग जाता है। और बृहस्पति पांचवें का केस में देखा गया है कि ऐसा जातक का अगर कोई भी संतान ना हो तो इन लोगों का भाग्य कभी नहीं जगता है, सोया ही रहता है। पंचम भाव के बृहस्पति के लिए बोला गया है कि ऐसा जातक ब्रह्म ज्ञानी है। मतलब ऐसा जातक बहुत नॉलेजियस होते हैं, धर्मज्ञ होते हैं, वेद पुराण संस्कारी भी होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल से नरम भी होते हैं, लेकिन इन्हें आग का बांस कहा गया है, क्योंकि ये समय समय पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। यही एक ही खामियां है इनका, इसके अलावा और कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। बृहस्पति पंचम में होते समय अगर बृहस्पति के जड़ हाउसेस में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह आगे, जैसे बुध हो, शुक्र हो या राहु हो, तो बृहस्पति पंचम का अच्छा फल नहीं देता है। ऐसा केस में देखा गया है कि मिसकैरेजेस होते हैं और माँ के गर्भ में ही बच्चा मर जाता है। ये पंचम बृहस्पति का नेगेटिव पॉइंट है, जो जड़ भाव में दुश्मन ग्रह बैठने से बृहस्पति खराब हो जाते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति के लिए प्रिकॉशंस है कि ऐसे लोग धर्म के नाम पे चंदा इकट्ठा ना करें और मुफ्त में लंगर का खाना ना खाएं। हो सकता है तो आप मंदिर में पूजा करके प्रसाद बांट सकते हैं, लेकिन फ्री में दूसरों से प्रसाद ना खाएं और फ्री में कहीं भी जाकर मंदिर में लंगर ना खाएं। अगर खाएंगे तो पंचम का बृहस्पति आपका खराब हो जाएगा और आपको खराब फल देने लगेगा। पंचम में बृहस्पति के समय अगर नवम भाव में उसका मित्र ग्रह है, जैसे कि सूर्य, चंद्र और मंगल, तो बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ फल देते हैं। कुंडली में बृहस्पति को जांचने के लिए हमें राहु देव को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि कुंडली में तीसरे भाव और छठा भाव, इन दोनों भाव में ही राहु उच्च के होते हैं। कुंडली में राहु उच्च के समय बृहस्पति 5 बहुत अच्छा फल देता है।
आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति के फलित के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।